इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन बघेल, जो कि मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं, मेरे बैचमेट हैं, और एट प्रेजेंट वो केवी मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, केवी नंबर 2 में। और काफ़ी दिनों बाद सचिन, इट्स रियली गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा फिर से एक बार इन दिस वर्चुअल मोड एक साथ आमने सामने होके। तो ये वीडियो मैं बता दूं, जो बच्चे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जो हमारे सामने जो आज के जो पर्सनालिटी जो बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों से काफ़ी उनका पास एक्सपीरियंस है केवीएस में काम करने का। उन्होंने केवी के एग्ज़ाम काफ़ी बार क्लियर भी किया हुआ है, तो आज उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे उन्होंने कैसे अपना ये जर्नी कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम सचिन टू आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू चंदन। ओके सचिन, इट्स रियली गुड टू सी यू बडी। सो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरव्यू, जो कि टोटली केवीएस से आपके जर्नी के ऊपर बेस्ड होगा। कैसे आपने तैयारी की, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो बच्चे आजकल के तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि काफ़ी सारे मेल्स और मैसेजेस आते हैं कि केवी की तैयारी कैसे करें, रिटर्न के रिलेटेड कौन से बुक्स रेफर करें, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों को जानकारी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। वो सारी चीज़ें मैं आपसे वन बाय वन पुटअप करूँगा, आप उनको जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन सचिन आपके लिए कि आपने फिजिकल एजुकेशन को एज ए करियर क्यों चुना? क्या इसके पीछे पहले से आप इससे मीन्स इंस्पायर्ड थे इस प्रोफेशन को लेके, या फिर इंटरेस्टेड थे आप? तो ये बताइए आप पहले, वाई फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले तो मैं सभी को मेरा नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने दोस्त प्रिय मित्र चंदन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बोलने का और आप सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज सचिन बघेल एंड वर्क इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एज अ पीईटी। और जो मेरी कॉलेज लाइफ है वो चंदन के साथ ही बीपीएड एमपीएड मैंने एलएनआईपी ग्वालियर से किया है, और हम कुछ समय तक रूममेट भी रहे हैं। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, पुराने साथी है। तो कुछ चंदन को भी मेरे बारे में पता है, लेकिन मैं आज आपके साथ में ये चीजें डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे कैसे इस फील्ड में मेहनत की और जॉब पाया, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे जिंदगी में। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने चंदन पूछा कैसे इस फील्ड को चूज किया, तो मैं स्कूल टाइम से ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। बाहर खेलने भी जाता था, कई सारे टूर्नामेंट्स भी इंटर स्कूल इंटर जो क्लस्टर लेवल होते हैं वहां तक खेला। उसके बाद में मेरे जो पीईटी सर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि ग्वालियर में एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि हमारे टाइम पे एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी और आज भी है। कहीं ना कहीं उसका नाम वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आता है। आज भी कहीं ना कहीं वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो वहां के बारे में मुझे सजेस्ट किया, मैंने पूरे दिल और जान से उसकी तैयारी की और अपना पूरा फोकस उसी की तरफ रखा कि एडमिशन लेना है तो यही लेना है। मेरे फैमिली में मेरे पापा चाहते थे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था बेसिकली, तो वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं या फिर बीएससी वगैरह करके कुछ दूसरे फील्ड्स में जाऊं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जनरली लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, सिक्योर रहे। तो मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस ये अपनी तरफ से अपने घर का पहला बंदा था जो इस फील्ड में आया और कॉलेज को चूज किया, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट खेलने में था और मैं चाहता था कि मैं उसमें कुछ अलग करके दिखाऊं, लोगों के सामने, अपना परिवार के सामने अपना एग्जाम्पल सेट करूं कि ये फील्ड भी एक अच्छा फील्ड है अपने ग्रोथ के लिए, अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए, सर्विसेज के लिए। इसलिए मैं इस फील्ड में आया, मेहनत की और आज आपके सामने बैठा हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है। जी सचिन, ये एक्सपीरियंस सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके आपने इस फील्ड को चुना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ये फील्ड वो लोग चुनते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट आपका ये इंटरेस्टेड फील्ड था,
तो काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल चंदन, जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में आज भी लोग ये कहते हैं कि बीपीएड है, चलो ठीक है, कुछ नहीं था, इससे अच्छा ये कर लिया। बट जब मैंने जॉब पकड़ी, यहाँ अपने घर के पास ट्रांसफर लेके भी आया, तो लोगों के सामने लोगों का नजरिया बिल्कुल बदल गया। और फिर मैं जब अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ तो उस तरीके से नहीं करता कि जो पहले टाइम पे पीटीआई वगैरह हुआ करते थे। तो थिंग इज चेंज विद द टाइम। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से अपने सोसाइटी में मेंटेन करके रखा है कि उनको लगता है नहीं, ये एक अच्छे नामी सेंट्रल स्कूल में जॉब करता है और बीपीएड कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं है। कॉलेज के बारे में उनको बताया है तो वो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो बोलते भी हैं नहीं गुड, अच्छा आपने अच्छी जगह से किया है। और ये जो फील्ड है, ये जैसा पहले लोग बोलते थे वैसा नहीं रहा, अच्छा है, कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है। तो इसलिए लोग पहले बीपीएड करके सोचते थे नौकरी कर लेंगे, अब ऐसा भी नहीं है कि तुरंत आपके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, मेहनत करते हो, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेंगे। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग बीपीएड करके घूम रहे हैं इधर उधर। वेरी ट्रू। तो सचिन, मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो सचिन, जब हम एक क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसके पीछे हमारा मेन मोटिव रहता है कि उसके बाद हम जॉब क्या करेंगे, है ना, एक कैरियर सिक्योर हमारा होगा कि नहीं होगा। तो जैसे कि आप फिजिकल एजुकेशन पे आए, उसके बाद आप केवीएस की तरफ ही क्यों गए, मीन्स वाई केवीएस, क्या क्या रीजन था इसके पीछे? एक्चुअली इसके पीछे रीजन कई सारे थे, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी फैमिली। तो बेसिकली मैंने तैयारियां और भी जॉब्स के लिए की, जैसे कि उस टाइम पे मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट निकली थी, दिल्ली में DSSB की पोस्ट निकली थी पीटी की, राजस्थान में पीटीआई की पोस्ट निकली थी, यूपी में निकली थी। बट मैंने केवीएस को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी क्योंकि केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए जिसमें मैं अपने घर के नियरेस्ट जॉब कर सकता था ट्रांसफर लेके। और उसमें क्या है कि केवीएस जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान अगर एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले केवीएस और एनवीएस में होता है। तो वहां पे क्या है कि हम अपडेटेड रहते हैं हर चीज से। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात की जाए तो केवीएस जैसा प्लेटफॉर्म खेलने के लिए, खेलने के प्रति जो एक्सपेंडिचर है केवीएस का, उससे ज्यादा अच्छा कहीं नहीं है। तो आप अपना टैलेंट वहां शो ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ में बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपका नाम होगा, है ना। जब आप कहीं काम करते हैं, जब हमारे बच्चे कहीं रिजल्ट देते हैं, तभी हमारा नाम होता है, किसी टीचर का नाम होता है ना। अब जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मुझे मेरे पीटीआई सर जो स्कूल में थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ। ऐसे ही हमारे बच्चे अगर कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे तो हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे। सचिन, आपने किस साल में केवीएस का एग्जाम क्लियर किया था? टोटल कितने अटेम्प्ट्स आपने मींस ये किए थे आपने? मैं बता दूं आपको कि मैंने जो बीपीएड कंप्लीट किया था 2014 में किया था। उसके बाद में हर एक साल पे वैसे बेसिकली इसमें पोस्ट निकलती हैं, ड्यू टू कोविड अभी नहीं निकल रही है, 2 साल हो गई है। तो 2014 के बाद में मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे। 3 अटेम्प्ट में मेरा ज्यादा मार्जिन नहीं था। कभी कट ऑफ अगर मान लो 127 गई तो मेरे 121, 122 मार्क्स हैं, या फिर कट ऑफ 105 जा रही है तो मेरे 98, 99 मार्क्स थे। एक बार तो 2 नंबर से रह गया था, मैं 103 कट ऑफ गई थी, तो उसके बाद में मेरे 101 मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो दैट वाज द 4th अटेम्प्ट कि मैंने वो कट ऑफ पार किया। और वो उस साल मेरे ख्याल से टफेस्ट पेपर था अभी तक का। कट ऑफ भी जनरल की 82 गई थी, तो मेरे 83 मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं मैं जनरल की कट ऑफ से ऊपर था। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मैंने जनरल की कट ऑफ क्लियर की थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं मेरे परिवार वालों को भी लगा नहीं अब तो हो ही जाना है, पर कहीं ना कहीं एक डर था कि अभी एक फेज और बाकी है इंटरव्यू का। तो उसमें मुझे आगे बताऊंगा आपको, चंदन ने मुझे एक चीज बोला था जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, वो चीज भी डिस्कस करेंगे आगे। तो उस चीज को वो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे। तो इंटरव्यू पे जब हम बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे वो चीज। एक साथ ही गए थे, जैसे कि हमने एक साथ ही क्लियर किया था, सब कुछ हमारे एक साथ ही हुआ था तब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने रिटर्न के लिए प्रिपरेशन में मीन्स क्या क्या, किन किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखा, क्या क्या बुक्स आपने रेफर किए फर्स्ट पेपर के लिए या फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए? इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि
सभी सभी अपने जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, अपने जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, और जो मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, उनको लिए भी यही बताना चाहूंगा कि हम जो फिजिकल एजुकेशन समझते हैं वो एक्चुअली नहीं है। कि खेलना कूदना एक इज अ डिफरेंट थिंग एंड थ्योरेटिकल पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों कोरिलेट होती हैं, बट हम ये सोचा कि खेल खेल के हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग इज अ प्रोसेस, बट आपको कहीं ना कहीं थ्योरी कॉन्सेप्चुअल होती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें अलग सा अटेंशन देना पड़ेगा। और थ्योरी पार्ट में कहीं ना कहीं लगभग हमारे जितने भी बीपीएड धारक हैं, अपने फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं सेम लेवल पे स्टैंड करते हैं। कोई 19 है, कोई 20 है, तो कोई 18 है। ठीक है, तो इसमें जो केवीएस के बेसिकली रिटर्न में जो मार्जिन आता है वो फर्स्ट पेपर में आता है। तो जिसका भी फर्स्ट पेपर में कमांड अच्छा है तो उसका रिटर्न 100% क्वालिफाई होगा विद गुड मार्जिन ऑफ मार्क्स, है ना। तो बेसिकली जैसे मैं अपने बारे में बताया कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा होल्ड था मैथ्स पे, रीजनिंग पे। तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि वही चीज मेरे को हेल्प कर गई आगे। और चंदन मेरा साथी, मेरा दोस्त, कहीं ना कहीं चंदन ने भी मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। साथ में रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज सीखने मिली चंदन से। कमा होल्ड है कंप्यूटर पे, तो आप वो इजीली आंसर दे सकते हैं। तो यही सब चीजें हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, सॉरी रिटन से रिलेटेड। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ फिजिकल एजुकेशन पर फोकस्ड करो। आप फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ जो आपका फर्स्ट पेपर है मैथ्स, रीजनिंग, इन सब पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका दूसरों से मार्जिन अच्छा बनेगा। क्योंकि हमारे फील्ड में फिजिकल एजुकेशन में कहीं ना कहीं सब 19-20 है, सबको बराबर नॉलेज है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। इस कंपटीशन के दौर में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो ही सक्सेस गेट करता है, उसी को सक्सेस मिलती है। तो मेरी यही कामना है कि आप अच्छी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लेकर आए इसमें। ओके, तो सचिन आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? आप प्रेजेंटली आप कहाँ पोस्टेड हो अभी आप? चंदन, जैसा मैं आपको बता दूं, मेरी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में थी, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले जब मेरी पोस्टिंग आई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि हनुमानगढ़ है कहाँ। मैं सोचता था कहीं लगता है दूर दे दिया। जब मैंने गूगल में सर्च किया तो राजस्थान में जो मैप दिखाया उसमें ग्रीन एरिया था पूरा, तो फिर मैं थोड़ा सेव हो गया कि चलो रेगिस्तान तो नहीं है। तो रेगिस्तान नहीं है, तो अच्छा लगा वहां जाके। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले हनुमानगढ़ पोस्टिंग रही, अभी यादें बहुत सारी हैं। रिसेंटली 4 महीने पहले मेरा ट्रांसफर हुआ है ड्यू टू कोविड, थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज मेरा ट्रांसफर पहले ही हो जाता। अभी मेरी पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा में प्रोजेक्ट का स्कूल है, उसमें है। बहुत अच्छा स्कूल है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सारे सीनियर टीचर हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं। केवीएस में ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको किसी भी काम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके भाई बंधु बहुत है बताने के लिए, समझाने के लिए। जी सचिन, और सचिन टोटल टेन्योर कितना हो गया आपका, मीन्स टोटल वर्क एक्सपीरियंस केवीएस के साथ आपका? मेरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में ज्वाइनिंग 15 मार्च 2019 में हुई है और मेरे को 2.5 ईयर लगभग हुए हैं। 3 साल होने जा रहे हैं, मार्च में 3 साल हो जाएंगे। तो ट्रांसफर मेरा जल्दी हो गया क्योंकि मेरी जो मिसेज है उनकी भी जॉब है स्पाउस के, इसमें मैं ट्रांसफर होके आ गया हूँ यहाँ पे। ऊपर वाले की कृपा है कि दोनों हम लोग जॉब में हैं। और उसके लिए भी काफी स्ट्रगल किया है हम लोगों ने। सचिन, अगर मैं आपको बोलूं कि आपका केवीएस का जो वर्क एक्सपीरियंस था, जो आपने एक्सपीरियंस लिया अभी तक, शुरू से लेकर अभी तक, वो कैसा रहा आपका? चंदन, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने केवी ज्वाइन किया उससे पहले मेरे कई जो जूनियर थे, मेरे साथी थे, उन्होंने संगठन को ज्वाइन कर रखा था और मैं उनसे पूछता रहता था, हेल्प भी ली उनकी। जब मैं तैयारी कर रहा था उनकी हेल्प भी ली मैंने। तो उन्होंने एक ही चीज बताई मेरे को कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है पेन और पेपर का है, आपको पेपर वर्क बहुत करना है। जैसा कि सभी सरकारी संस्थानों में ये होता है कि यू शुड बी गुड इन राइटिंग। आपको पेपर वर्क अच्छा रखना है, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सेम चीज है कि आप जो भी काम कर रहे हो यू हैव टू बी ऑन पेपर। आपको पेपर पर ही करना है, रिकॉर्ड रखना है हर चीज का। आपको कभी भी किसी भी चीज की रिपोर्ट मांगी जा सकती है किसी भी टाइम। तो पेपर वर्क बहुत जरूरी है। आप बच्चे भी अगर तैयारी करवा रहे हो तो आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपके पास पहले से ही
कि इस एज ग्रुप का बच्चा है, इस टीम में जाएगा, इसको ये तैयारी करवानी है, वहां पर इतने बच्चे गए थे लास्ट ईयर का, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतनी टिकट्स करनी है, सारी चीजों का पेपर रिकॉर्ड रखना है। और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि अभी अपना फिट इंडिया प्लान चल रहा है। इस कोविड में तो हम लोगों ने ऑनलाइन करवाया ये सब, मोबाइल ऐप्स के थ्रू ऐप डाउनलोड करवाए, उसका रिकॉर्ड गूगल फॉर्म के थ्रू मंगवाया। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है केवीएस के, और वो रिकॉर्ड के तौर पर उनको भी पता है, बच्चों को भी पता है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका रिकॉर्ड उनसे भी पूछा जा सकता है कभी भी, तो वो भी रेडी रहते हैं कि फोटो खींचनी है, वीडियो बनानी है और भेजनी है क्लास टीचर को। तो ये बच्चों को भी पता है। ओके, तो सचिन, ये था आपका वर्क एक्सपीरियंस, और आपने रिटर्न एग्जाम्स के बारे में बताया कि कैसे आपने तैयारी की। रिटर्न के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आता है, वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारियां की, आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में? देखो, इसके लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक थोड़ा सा डर, एंजाइटी, कुछ भी बोले उसको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। जब आपके पास में जॉब नहीं होती है तो आप सोचते हैं कि कैसे भी करके ऊपर वाले कृपा करके नौकरी दे दे, ये दिमाग में चलता है, चाहे कुछ भी हो जाए नौकरी मिल जाए, इस तरीके की दिमाग में चीजें चलती हैं। तो सेम चीज मेरे दिमाग में भी चल रही थी। पहली जॉब थी तो वो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन फीवर मेरे अंदर भी था। जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, रिटन क्लियर हो गया, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बट इंटरव्यू से पहले मेरे अंदर सेम चीज ये दिमाग में चल रही थी, कैसे होगा इंटरव्यू, क्या पूछेंगे, क्या करेंगे वहां पे, हम कैसा जवाब देंगे। तो स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और मैं भी देखता था ऐसे करके। बट जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे जो दोस्त हैं, चंदन है जो केवीएस में काम कर रहे हैं, उनसे पूछता था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सब लोग यही सजेस्ट करते थे कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, कि आप जब भी कुछ बोल रहे हो ना उसमें कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ पूछा और आप उसका जवाब ना दे पाओ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में अगर आपको कुछ आता हो या ना आता हो, इट डजंट मैटर, बट आपका जो कम्युनिकेशन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो होना चाहिए। क्योंकि उनका जो पैनल में बैठे हुए होते हैं टीचर्स जो भी होते हैं, उनका यही मानना होता है कि जब टीचर क्लास में जाता है तो उनके सामने बच्चे होते हैं, और बच्चे, जैसा कि हम बोलते हैं 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ऐसे ही बच्चे अलग अलग माइंड के होते हैं। तो सेम चीज है कि जब एक बच्चा अलग माइंड का है, दूसरा बच्चा अलग माइंड का है, तो उसके पास में हजारों क्वेश्चन होंगे। तो वो कोई बच्चा उस टाइम पे कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आपके पास में प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उसका जवाब देने के लिए। तो सेम चीज इंटरव्यू में होती है। आपके सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कम्युनिकेशन, वेदर इट इज इन इंग्लिश और हिंदी, इट डजंट मैटर कि वो हिंदी में कि इंग्लिश में, बट आप कितना फ्लुएंटली आप उससे बात कर रहे हो, आप उसका जवाब दे रहे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, वो चीज वो नोटिस करते हैं वहां पे। 5-6 लोगों का पैनल होता है, जिसमें मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया वहां बैठ के कि 2 लोग तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और 2 प्रिंसिपल के ही, प्रिंसिपल्स होते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, या फिर हायर अथॉरिटी होती है। उसमें एक होता है साइकोलॉजिस्ट, जो कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा और वो ये देखेगा कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैसा है। तो सबसे पहले जब मैं अंदर गया था तो मेरे अंदर भी एंग्जाइटी थी। मैं बैठा वहां पे, तो मैंने अपना वही, जैसा कि सभी करते हैं, इंट्रोडक्शन पहले से याद करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं कि ऐसे ऐसे ही बोलना है हूबहू। तो बिल्कुल मैंने भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही जाके बोल दिया। तो उन्होंने फिर बाद में जैसे जैसे मुझे लगा कि इंग्लिश में होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जब हिंदी में मुझसे पूछना स्टार्ट किया तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद में जो उन्होंने पूछा मैं जवाब देता गया। बेसिकली उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका गेम क्या है, तो मैंने बोला लॉन टेनिस। तो उन्होंने, उनका एक ही सवाल था कि लॉन टेनिस तो हर स्कूल में नहीं मिलेगा, आपको एरिया भी नहीं मिलेगा, कैसे खिलाओगे। तो मैंने बोला कि सर मैंने ये बीपीएड डिग्री की है, उसमें मैंने सारे गेम सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा अपने गेम के अलावा और भी गेम्स में अच्छा कमांड है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चों का। तो जब हम किसी क्लास को ग्राउंड में लेके आते हैं तो सेम चीज मैंने यही वहां पे बोली कि मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे गेम खिलाऊं जहां बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। तो वही चीज थी, वो यही चाहते थे पूछना कि भाई आपका इंडिविजुअल गेम है, आप बच्चों को कैसे एंगेज करोगे। तो मैंने वही बोला कि जैसे फुटबॉल है
बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, ये टीम गेम बनाएंगे, बच्चों को डिवाइड करेंगे, उनसे पूछेंगे, जैसा कि हमने LNIP में सीखा है कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, उसको पहले अटेंशन देनी है, चोट आगे फर्दर ना बढ़े उसकी। तो वो सब चीजें मैंने पूरा उनको लेसन प्लान के तरीके से बताया, इस तरीके से अरेंज करेंगे क्लास को, और कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे इन्वॉल्व हों, और जिस पर्पज से वो ग्राउंड में आते हैं वो उनका पर्पज फुलफिल होना चाहिए। मैंने वो चीज बताई कि मैंने कहा पूरे दिन में स्कूल टाइम्स में 8 पीरियड्स होते हैं 40 मिनट्स के, तो उनको एक पीरियड दिन में मिलता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। तो उनकी जो साइकोलॉजी ये बोलती है कि उनको खेलना है सिर्फ, क्योंकि वो जो उनका पढ़ाई का बोर्डम है उनके दिमाग पे रहता है। तो जैसे ही बेल लगती है गेम्स पीरियड की, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक एनर्जी और खेलने की भावना जागती है। तो मैं उस भावना को, उस फीलिंग को खत्म नहीं करूंगा। मैंने यही चीज उनको बोली, उनकी जो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरा पर्पज ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन्वॉल्व करूंगा अपनी क्लासेस में, जिससे कि मेरा और उनका इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। यही चीज मैंने उनको बताई। तो वो काफी खुश हुए इस चीज से। और फिर मेरे को उन्होंने ये भी पूछा लास्ट में कि जो हमारी असेंबली होती है KVS में, जनरली असेंबली काफी लंबी हो जाती है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। कोशिश करते हैं KVS संगठन में कि हर बच्चे को स्टेज पे आने का मौका मिले। डे बाय डे के हिसाब से एक्टिविटीज होती हैं। आज इस क्लास की, आज ये बच्चा है तो कल दूसरी एक्टिविटीज दूसरी क्लास की होंगी, दूसरे बच्चे स्टेज पे आएंगे। तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, कई बार जल्दी भी खत्म हो जाता है। और उन्होंने यही बोला कि मान लो ऐसी सिचुएशन आती है तो आप योगा, PT एक्सरसाइज कैसे कराओगे? तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब था कि सर आजकल आप देख रहे होंगे मोबाइल का जमाना है, गानों का दौर है, लोग बाग डांस, गाने सुनना, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। तो जो एक्सरसाइज हम बीट्स पे, विसिल पे कराते हैं, उन्हीं एक्सरसाइज को मैं म्यूजिक पे कराऊंगा, म्यूजिक बीट्स पे कराऊंगा, जिससे कि वो चीज फील ना करें कि जो PT हो रही है ये वही रिदम चल रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें डांसिंग की फीलिंग आए। तो डांसिंग फीलिंग से अगर बच्चा मान लो कोई एक्सरसाइज ना करके वो अपना ही एंजॉय करेगा, तब भी वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। तो वो इस चीज पे काफी ज्यादा खुश हुए और रिजल्ट अच्छा था। पूरे 150 के पैनल में कहीं ना कहीं मेरे आउट ऑफ 60 57 मार्क्स थे, तो टॉप मोस्ट में था मैं। एक दो लोग थे जो मेरे से 58 थे, 59 तो किसी के भी नहीं थे उस पैनल में। तो ये आपको मिल भी जाएगा वेबसाइट पे सचिन बघेल के नाम से, जो आप अगर मार्क्स देखेंगे तो मेरे आउट ऑफ 60 57 मार्क्स आए थे उसमें, और काफी अच्छा सपोर्ट रहा था वहां से भी। और चंदन की बात मैं बता दूं, चंदन ने मुझे ये बोला था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है, जिनको जरूरत है जॉब की, बेसिकली ये होता भी है जिसको जरूरत है जॉब की, और वो अलग साइकोलॉजिस्ट का काम यही है कि लोगों को पहचानना कि किसको जरूरत है, कौन अच्छा काम कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज एक जॉब ऑलरेडी है और मैं इंटरव्यू किसी की सीट काटने के लिए देने जाऊं या फिर अपने एक्सपीरियंस के लिए देने जाऊं, तो वो ये चीज नोटिस करते हैं कि किसको वाकई में जॉब की जरूरत है और कौन अच्छा वर्क कर सकता है। तो आपके अंदर कहीं वो नीडीनेस जो होती है वो होनी चाहिए, वही चीज वो देखते हैं और वही चीज आपको आगे बढ़ाता है, आपको सफलता के राह पे पहुंचाता है। आप इंटरव्यू नहीं, किसी भी काम को अगर ये सोच के करेंगे कि नहीं मुझे इसकी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं वो आपको जरूर मिलेगी। जब भी बैठता हूँ चंदन की ये बातें मुझे याद आती हैं, और आज भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहा हूँ कि नहीं, थैंक यू चंदन इस चीज के लिए कि आपने मुझे ये सजेशंस दिए, कहीं ना कहीं मेरे काम आए। वो भावना मेरे अंदर थी, तभी मैं इतना अच्छा इंटरव्यू दे पाया। और सचिन, थैंक यू सो मच याद रखने के लिए। ओके, सो KVS का जो जॉब है, लोग बोलते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत एक रेप्यूटेटेड जॉब है, जो काफ़ी लोग चाहते हैं इस जॉब को करने का एक परमानेंट पोस्ट के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारी सुविधा होते हैं जो KVS आपके लिए लेके आता है। तो आप क्या मीन्स जो आने वाले बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, क्या आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि ये जॉब किस तरह से आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है और तो आप क्या सजेस्ट करोगे इसके ऊपर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय संगठन सबसे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का। आपने जो कुछ सीखा है अपने स्पोर्ट्स कैरियर में, फिजिकल एजुकेशन कैरियर में, उसको एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं और इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करूंगा और संगठन की बात नहीं करूंगा, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करता हूँ कि इसमें बच्चों को, स्पेशली जब बच्चों को मौका मिलता है तभी आपको मौका मिलता है।
इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें आपने जो सीखा है इंट्राम्यूरल्स कैसे कंडक्ट कराना है, पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपको एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका होल्ड पूरे स्कूल पर होगा। जैसा कि सभी जानते हैं जो पीईटीज होते हैं उनका होल्ड सारे बच्चों पे होता है, क्योंकि उनके कमांड में सारे बच्चे रहते हैं। इवन ये भी बोलते हैं कई बार कि जो पीईटीज होते हैं वो प्रिंसिपल के राइट हैंड होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं से आता है ना। क्योंकि सारे बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आप खेलना ही बंद करवा देंगे तो सीधी सी बात है डिसिप्लिन आपके हाथ में ही है सब कुछ। बच्चे इसलिए आप डरते हैं कि कहीं गेम पीरियड मिस ना हो जाए। तो यही चीज है, केवीएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों को सिखाने का, उनको आगे बढ़ाने का। और केवीएस के बारे में एक चीज बता दूं मैं आपको कि एक अलग से एक अपना स्टेट है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो स्कूल से अपने रीजनल्स कराता है, इंटर क्या बोलते हैं रीजन्स, देन उसके बाद में नेशनल्स कराता है, जो केंद्रीय ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय जितने भी स्कूल्स है वो नेशनल्स में आते हैं, केवी नेशनल्स में। देन उसके बाद में एसजीएफआई, जो हमारे स्टेट लेवल के जो सीक्वेंस है वो पहले डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर उनका नेशनल्स होगा, उसका इंटरस्टेट होंगे, फिर नेशनल्स होंगे, उसके बाद में फिर एसजीएफआई के लिए टीम जाएगी। तो बहुत इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चों को आगे लेके जाने का। और मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफ जारी होती है वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन में एग्जीक्यूट की जाती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अपडेटेड रखेगा चीजों से, है ना। हम ये सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स के टीचर हैं तो हमें कंप्यूटर का कोई काम नहीं है या फिर हमें पढ़ाने का कोई काम नहीं है। नहीं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज का भरपूर यूज होता है। आप थ्योरेटिकल भी पढ़ाएंगे बच्चों को, और कंप्यूटर वर्क भी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपको कंप्यूटर वर्क भी आना बहुत जरूरी है। तो वो चीज भी आपको सिखाएगा, जिसको नहीं आती है वो भी सीख जाते हैं इसमें आगे। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इसमें हमारा भी डेवलपमेंट होता है, साथ में आपके जो एनवायरमेंट है वो भी अच्छा, सोसाइटी अच्छी बनती है। मेन चीज ये है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में आ गए बच्चों को टाइम पास करके चले जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको आना है तो अपना काम दिखाना है, यही सबसे अच्छी बात है केंद्रीय विद्यालय संगठन की। इसीलिए मैंने संगठन ज्वाइन किया और चाहता हूं कि मेरे संगी साथी भी संगठन को ज्वाइन करें, आगे बढ़े, तैयारी करें। और सचिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका क्या एडवाइस होगा आप हमारे व्यूअर्स को जो तैयारी कर रहे हैं अभी, और उनको क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए? बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि सभी जानते हैं कि ईयर बाय ईयर बैचेस आते जा रहे हैं, नए लड़के तैयार होते जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस दौर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो फ्रेश लोग आते हैं वो सिलेबस के टच में होते हैं और उनकी जो नॉलेज है वो अपडेटेड होती है ना। तो अपनी तैयारी साथ ही साथ करते रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका पूरा फोकस फर्स्ट पेपर पर होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर, ये 5 चीजें हैं। तो आप इनको पढ़ते रहें। 10-10 मार्क्स का आता है तो आप समझ सकते हैं कितना कंक्रीट मटेरियल आता होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं मैं एक चीज इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊं, नहीं। तो आपको फर्स्ट पेपर पर फोकस्ड रहना है और अच्छे से तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर की। साइड बाय साइड अपने फिजिकल एजुकेशन को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि जब हम 12th में थे तो मुझे याद है कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ ट्रेनिंग वाला पार्ट हुआ करता था, सिर्फ ट्रेनिंग वाला। स्ट्रेंथ क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, और गेम्स के बारे में कि किसी भी एक गेम के बारे में पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन द सिनेरियो हैज चेंज्ड। अब क्या है कि जैसा कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन बोलता है होलसम डेवलपमेंट, तो सेम चीज है। आप अगर 11th-12th की बुक उठाकर देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी उसमें। साइकोलॉजी भी मिलेगी, बायोमैकेनिक्स भी मिलेगी, फिजियोलॉजी भी मिलेगी, ट्रेनिंग पार्ट भी मिलेगा, योग भी मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के बारे में भी मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं हर टॉपिक को कवर करना है। कंपटीशन के दौर में क्या है कि पेपर भी क्वेश्चंस ऐसे बनते जा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते जा रहे हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बुक की लैंग्वेज पढ़ ली और जो एमसीक्यू आते हैं उनको टिक करके तैयारी कर ली, ऐसा नहीं करना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ो और
एम बना के चलो कि आज ये टॉपिक कवर करना है, आज ये यूनिट कवर करनी है, फिजियोलॉजी का पार्ट आज खत्म करना है, इतने दिनों में खत्म करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने नोट्स अलग से बनाएं। बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स में मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, बट कॉन्सेप्ट आप अपने अलग से बना के रखें जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैं बहुत सारी बुक से पढ़ता था, बट अपने नोट्स अलग से बनाता था फिजिकल एजुकेशन के बेसिकली, है ना। और अगर आप चाहें तो फर्स्ट पेपर की कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग की, जो मैथ्स में वीक है ना। वो कहीं ना कहीं जो कोचिंग होती है मैथ्स रीजनिंग की, वो ट्रिक्स बताते हैं आपको, तो उसमें आपका जो टाइम होता है ना वो यूटिलाइज, वेस्ट नहीं होता है। तो आपको जब ट्रिक्स पता होंगी तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम में अपना पेपर फिनिश कर सकते हो, है ना। मैंने भी कहीं ना कहीं कुछ 2-3 महीने मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए थोड़ी सी हेल्प ली थी, कोचिंग की थी मैंने, जिससे कि उस टाइम को जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपना पेपर खत्म कर सकूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है और पढ़ के सोच समझ के आंसर देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एमसीक्यू होता है, एक बार सर्कल भर गया तो उसके बाद में उसे हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कोचिंग की थी 2-3 महीने मैथ्स रीजनिंग की स्पेशली। हिंदी थोड़ी ठीक थी, इंग्लिश भी थोड़ी ठीक थी, तो वो हो गया, चल गया। बाकी मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स रीजनिंग वीक है तो आप उसके 2-3 महीने कहीं ना कहीं किसी के भी हेल्प ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। रिटन क्लियर होने के बाद में इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि रिटन क्लियर कर लिया तो इंटरव्यू जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मेरे वाले बैच में जिनको सिलेक्शन हुआ था, रिटन में बहुत अच्छे नंबर थे, बट इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे नंबर नहीं मिले या खराब नंबर मिले उनको किसी भी कारणवश, तो उनके रैंक्स में काफी डिफरेंस आया, है ना। वो सीधे जनरल कैटेगरी से अपनी कैटेगरी कास्ट कैटेगरी में आ गए थे। तो इस तरीके से ना सोचा है कि हमारे रिटन में अच्छे मार्क्स हैं तो हम इंटरव्यू में हो ही जाना है। ऐसे 1-2 ऐसे भी थे लिस्ट में, मैंने देखा था कि जिनके मार्क्स हाई होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो चीज भी बहुत मायने रखती है। दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि रिटन क्लियर हो गया है तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया चंदन के वर्ड से, नीडीनेस होनी चाहिए आपके अंदर कहीं ना कहीं। जब आपके अंदर नीडीनेस होगी तो आपकी लगन बनी रहेगी पढ़ाई के लिए, उस चीज के लिए डेडिकेशन बना रहेगा। वही चीज आपको बूस्टअप करती है आगे पढ़ने के लिए और कहीं ना कहीं अपडेट रहने के लिए। तो तैयारी करते रहें। और मैं सभी साथियों को यही बोलूंगा कि अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करें, केवीएस प्लेटफॉर्म में जाएं, केवीएस से जो हायर एजुकेशन है उसमें भी तैयारी करें। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट जॉब भी सिक्योर है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके नाम ही काफी है आपको अंदर मार्केट में घुसने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है। एलएनआईपी से अगर आप नहीं भी हो, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। मैं सभी के लिए बात करता हूं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास कम्युनिकेशन है, आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। बस आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छी। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे बड़े स्कूल्स हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं, बट आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट का होना बहुत जरूरी है और उनकी पे गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा है। हमारे साथ के कई लड़के हैं जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं और अच्छा पैकेज ले रहे हैं। तो ये ना सोचे कि फिजिकल एजुकेशन में ऐसे ही एवे ही है, एवे नहीं है, बहुत कुछ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार भी बोलती है कि फिजिकल एजुकेशन को एक मेन करिकुलम में होना चाहिए। हमारी फिटनेस पे ध्यान देना है। इस जो पेंडेमिक के दौरान लोगों को यही बोला जा रहा है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, फिट रहें, इम्यूनिटी अच्छी रखें। तो वो कहीं ना कहीं कहां से आती है? फिजिकल फिटनेस से आती है, वो हमारे फील्ड से ही आती है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अभी ये ना सोचें कि मैंने बीपीएड कर लिया है, इस कोविड के दौरान में मेरे को जॉब नहीं मिली है तो नाउ यू हैव अ टाइम टू गेट अ जॉब, है ना। आप ट्राई करें, ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस, सफलता जरूर मिलेगी। True, very true. So with this kind words of yours, thank you so very much for joining us. You had a very busy schedule, but you know आपने अपना टाइम दिया और अपना वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने शेयर किया, आपका जर्नी, आपने कैसे प्रिपरेशन किया और you know आपके इंटरव्यूज़ का जो आपने जो क्वेश्चंस फेस किए थे, सब कुछ आपका लाइफ के KVS का जर्नी, इट वाज रियली वेरी फ्रूटफुल
हाँ, मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ आए, जुड़े और अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि आज के डेट में एक्सपीरियंस का ही महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक्सपीरियंस का, ये कहीं नहीं मिलता। बुक्स वगैरह आपको कहीं भी मिल जाएंगे खरीदने से, लेकिन एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है, जो आपने कमाया और आपने हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक यू सचिन जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू चंदन।